हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मुझे बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए कहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और जल्द ही मेरे एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बुक से नहीं बताऊँगी, पर्सनली प्रिपेयर नोट से बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो इन क्वेश्चन से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बीएड में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बता देती हूँ। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन डेफिनेशन, उसके बाद फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। आप नीचे भी लिख सकते हो अगर उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स हैं तो टाइप्स, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपका जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना होता। पिछली बार वाला जो था वो स्पेसिफिकली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए था, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर जो था वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का था। इस बार जो होगा वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। के पीछे लिखे हुए थे एंड इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे में आए थे, लेकिन ये जो है क्वेश्चंस ये एमडीयू एंड सीआरएसयू यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ये वो क्वेश्चन है एंड इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें पूछा जाएगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूनिट 1 है। हांस सेज लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ नेशन, इट एक्सप्रेस mental character of a person who says it and reflect features of their surroundings। लैंग्वेज एक सिंबल होती है एक नेशन की, जिसमें एक इंसान जो है वो एक्सप्रेस करता है अपना मेंटल कैरेक्टर, जिसमें वो रहता है अपनी सराउंडिंग्स, और वो एक इंसान के मेंटल कैरेक्टर को बताती है जो उसे कहता है। एंड रिफ्लेक्ट करती है फीचर्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स। अगर उसकी सराउंडिंग अच्छी है ना तो वो लैंग्वेज भी उसी तरीके से यूज करेगा। ये है इसकी डेफिनेशन। एंड आपको एक या दो डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, तो एक ये लिख लिया इंग्लिश लैंग्वेज की। हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? तो उसमें क्योंकि देखो इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है। अगर हमें किसी भी कंट्री में बात करनी है तो इंग्लिश में ही हम बात करेंगे, बिकॉज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है इसकी। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है, चाहे इंडिया हो चाहे अदर कंट्रीज हो। एक लिंक लैंग्वेज होती है। लिंक लैंग्वेज मतलब हम ग्लोबली से कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन में यूज होती है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी है इसकी, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। फॉरेन लैंग्वेज ऑलरेडी नोन टू इंडियन। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हिंदी के बाद इंग्लिश जो है वो मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती है। फिर है कम्युनिकेशन के लिए भी होती है, हम अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। बेसिक बेसिक जो भी एक लैंग्वेज का फंक्शन होता है ना, वो सारी चीज़ें आप इंग्लिश लैंग्वेज में डाल सकते हो। और ये जो संसा बना हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ता है। एक से दो फ्लो चार्ट जरूर बना के आना, अच्छे नंबर मिलेंगे एंड फिलिंग करने में भी ज़्यादा ईजी रहता है एंड थोड़ा इफेक्टिव लगता है। फिर आता है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के फंक्शन को आप ईद से याद कर सकते हो कि एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है, यानी कि लैंग्वेज जो है हमारा एक्सप्रेस करने के काम आती है। तो बाय यूजिंग अ लैंग्वेज एवरीवन एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड फीलिंग्स। इसको और भी बढ़ा के लिख सकते हो आप। फिर आता है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, हेल्प टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। अब जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं एक लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। वैसे तो मैं बाइलिंगुअल यूज कर रही हूँ लैंग्वेज, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं एक लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। देन डायरेक्टिव फंक्शन, अगर किसी को डायरेक्शन देनी है तो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंग्लिश के? तो देखो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले तो स्वीट सेज लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स। लैंग्वेज हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है, जिसमें स्पीच साउंड्स कंबाइन इनटू वर्ड्स। हमारे जो वर्ड्स साउंड्स है वो वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं। वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस आर प्रोवाइड अस मीनिंगफुल आंसर्स। हम पहले हम साउंड कनेक्ट करके हम वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर वर्ड्स से सेंटेंस बनाते हैं एंड सेंटेंस जो है हमको मीनिंगफुल आंसर देता है। तो ये वही है। अब ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज एक व्हीकल होता है, लैंग्वेज एक बून होती है, अब वर्बल कम्युनिकेशन एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स होता है, स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, लिविंग लैंग्वेज होती है, पावरफुल टूल होता है, एक्वायर्ड स्किल्ड होती है। लैंग्वेज लर्न भी की जाती है, लैंग्वेज अक्वायर भी की जा सकती है, तो ये दोनों लिख सकते हो। सिस्टम ऑफ सिस्टम होता है। सिस्टम ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज में हमें जैसे ग्रामर सीखते हैं हम, तो लैंग्वेज ग्रामर का अलग चीज़ हम सीखते हैं, फिर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये सिस्टम ऑफ सिस्टम, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप एडवांटेजेस एंड सब में डाल सकते हो। अजम्पशन ज़रूरी नहीं है हो या ना हो। तो लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड, लर्न सोशली, डेवलप कॉन्टिन्यूसली। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स सेम वही हैं। लैंग्वेज लर्न की जाती है, सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ सिस्टम होता है, सिंबल होते हैं लैंग्वेज के अंदर। सिंबल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर लैंग्वेज रिलेटेड टू कल्चर, क्योंकि हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो डेफिनेटली हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो शो कर देती है। तो लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। लैंग्वेज सिंबल
ऑफ अ लैंग्वेज आर वोकल। जो सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज में वो वोकल होते हैं। लैंग्वेज एनेबल करती है स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब एम्स का हम अगर हम टीचिंग इंग्लिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसके एम्स क्या होंगे कि बच्चे प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन यूज करें, वर्ड्स को अच्छे करें, लिख सके, स्पीक करे क्लियरली, उनकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो, हेल्प डेवलप करे लव फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, वो कंपोज कर सके शॉर्ट स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपोज कर सके शॉर्ट स्टोरी एंड डे टू डे लाइफ में वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सके। एंड यस, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन ये थोड़ा हाई लेवल है, एंड प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सके, अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सके, एंड रिप्लाई शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगी। हम इंग्लिश के टीचर हैं तो हम ये कहेंगे बच्चे को कि बच्चे जो है वो रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड स्पीक चारों चीज़ें सीख जाए। अब यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल्स है लिसनिंग एंड रीडिंग, क्योंकि वो रिसेप्ट करेगा, लेगा, खुद में लेगा। एंड प्रोडक्टिव स्किल्स है एंड डब्ल्यू, और इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बट प्राइमरली जो है हम ये सिखाते हैं, फिर हम प्रोडक्टिव स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को। ये लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर लेवल। अब जूनियर लेवल पे अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है तो हम एम्स ऑफ इंग्लिश एट जूनियर लेवल ये कर सकते हैं, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सीनियर लेवल ये भी कर सकते हैं। तो ये देख लेना, इसी का ही है इसके अंदर। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये देख लो। नेक्स्ट है प्रोज एंड पोएट्री में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये दोनों में से कोई एक आ सकता है या फिर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। प्रोज जो होता है वो किसी ऑथर द्वारा लिखा जाता है, इसमें थॉट और फीलिंग को सिंपल और क्लियर वे में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इसमें रिदम एंड राइम्स नहीं होती है, इसमें होती है। इसकी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ईजी एंड सीधा सीधा जो बात होती है ना, डायरेक्ट वे में बोल दिया जाता है। एक्सप्रेस विद ल्यूसिड वे इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इसका मतलब होता है कि बहुत क्लियर लैंग्वेज होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है जो इजीली समझ आ जाती है। बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स या सिनोनिम्स जो होते हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं वो जो हार्ड सिनोनिम्स होते हैं ना, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिया जाता है। इफेक्टिव होता है प्रोज, अच्छे से बोले जाते हैं, लेकिन ये पोइट्री जैसे नहीं होते हैं। मतलब पोइट्री और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। नेक्स्ट इज पोएट्री। अब जो पोएट्री होती है वो एक पोएट द्वारा लिखी जाती है। इसमें थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज को आर्टिस्टिक वे में बताया जाता है एक्सप्रेशन करने के लिए। इसमें रिदम एंड राइम्स दोनों होती हैं। इसकी लैंग्वेज डेकोरेटिव और इमेजिनेटिव होती है, एंड कई बार तो इसकी क्या होती है, बटरिंग या फिर आप बोल दो फ्लेवरिंग टाइप भी होती है। लैंग्वेज यहाँ पे लिख भी रखा है, इसमें एडिट करते हैं फ्लेवर एंड बटरिंग। तो बेसिक बेसिक डिफरेंस इसमें ये होता है। का नेचर होता है इमेजिनेटिव एंड विद डिफिकल्ट लाइंस। इसमें कई बार बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज हो जाते हैं जो कि समझने मुश्किल पड़ जाते हैं। इसके बाद इसका एसेंस, आप इसको बॉक्स टाइप में भी बना सकते हो। मैंने इसको बहुत सिंपल लिखने के लिए या शॉर्ट लिखने के लिए इसको मैंने इस तरीके से कर दिया था। इसको आप ऐसे बॉक्स टाइप करके भी बना सकते हो अगर आप चाहते। एसेंस इन प्रोज मैसेज और इन्फॉर्मेशन देना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मूवमेंट्स को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस को तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड कन्वे मैसेज। इसमें क्या होता है, हैप्पी एंड सैड को अम्यूज करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के चीजें, फीलिंग्स को एक तरीके से आपकी फीलिंग्स को बढ़ा देना। आइडियाज क्या होता है, विथ सेंटेंस एंड अरेंज इन पैराग्राफ, विथ लाइन्स एंड अरेंज इन द सेंटेंसाज एंड हाफ सेंटेंस। या तो सेंटेंसाज में लाइन होगी या फिर हाफ सेंटेंसेज में होगी, जो कि मुश्किल होती है थोड़ी सी समझना। एंड सेंटेंसा वाइज होती है, ये लिख लेना। डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं प्लस हाफ सेंटेंसेस होते हैं। ये है इनकी पैराफ्रेजिंग। इस प्रोज अगर कोई एक आ जाता है तो आपको उसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। ये प्रोज के हैं, एक्सप्रेस करता है, लव फॉर इंग्लिश लैंग्वेज को भी डेवलप करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेना, स्टेप्स हैं। प्री रीडिंग में मेनली हमें इंट्रोडक्शन देना होता है कि बच्चा जो है ओवरऑल अंडरस्टैंड कर पाए कि हम लेसन में क्या पढ़ाने वाले हैं। एंड रीडिंग में जो होती है, जो टीचर करती है, स्टूडेंट लिसन करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड टीचर बताती है। फिर सेकंड रीडिंग होती है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और थर्ड में लास्ट में होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन निकाल लेते हैं। टीचर क्वेश्चन करती है, एक्सरसाइजेज देती है, या फिर हम एक लेसन का एसेंस निकाल लेते हैं। इसके बाद है पोइट्री। तो ये पोइट्री की चीज़ें हैं, ये देख लो। पोइट्री क्या होती है, स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके मेथड्स। तो इसमें मेथड्स में एक सॉन्ग मेथड है, वो स्मॉल पीसेस में पूछ ले जाते हैं। डिस्कवरी मेथड मेनली 6 to 8 क्लास वाले बच्चों के लिए होता है। एंड कंपैरेटिव जो होता है मेथड, वो मेनली यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, उनको एप्रिसिएशन देने के लिए। डिस्कशन। नेक्स्ट इज मेथड। ये यूनिट 2 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो मेथड आएगा या फिर आपका अप्रोच आएगा, इसको दोनों में से कोई एक को आपको करना ही करना है, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। तो देखो, पहले तो हम बात कर लेते हैं मेथड क्या होता है। तो मेथड टीचिंग करने का स्पेसिफिक तरीका होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है कि टीचर जो है वो कैसे पढ़ाएगा। ये प्रैक्टिकल होता है। आप इसमें लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये इनके पॉइंट्स हैं, एंड इसको भी फिर जितने भी मेथड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर मेथड नहीं आता है, पूरा सारे मेथड नहीं बताने हैं, तो कोई भी एक मेथड पर भी आ सकता है, चाहे वो डायरेक्टिव मेथड हो या फिर आपका डिस्कशन मेथड हो या लेक्चर मेथड हो। तो सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है तो वो होता है डायरेक्टिव मेथड। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देख लेना।
डायरेक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि टीचर को जो टीच करना है वो डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में पढ़ा दे विदाउट एनी यूज मदर टंग यूज ना करे। सिंपल सिंपल जैसे इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश में ही वो बच्चों को सिखाए, बात करना, समझाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डायरेक्ट मेथड में। इसका मतलब ही ये होता है कि डायरेक्टली सीखे बच्चे। तो एम्स देख लेना, इसमें ग्रामर जो होती है वो इन इंटिवली ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। जितने भी टीचर्स इंस्ट्रक्शन देती है वो सारे के सारे टारगेट लैंग्वेज में देगी टीचर। स्पीच एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ आर टू बी अप्रोच। ये बुक में ही दे रखा था तो मैंने इसको अप्रोच ही लिखा है। इसके स्टेप्स है, काइंड्स है, एक्सपेरिमेंटल एंड स्टेटिस्टिकल, ये देख लो अच्छे से। फिर इसके मेरिट्स क्या हैं एंड इसके डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, नॉट सुटेबल फॉर कंक्लूसिव, नॉट अप्लाइड इन इंग्लिश। मेरिट्स हैं फिर एटीट्यूड एंड माइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। टीचिंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड वेयर लर्निंग स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और ऑब्जर्वेशन। यानी कि यहाँ पे हम जो है बच्चे को जो एग्जाम्पल्स देंगे देन हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल टू रूल चलेंगे। बहुत सारे पहले टीचर एग्जाम्पल देगी फिर बाद में रूल बता देगी। तो यही इंडक्टिव अप्रोच में आएगा। डिडक्टिव अप्रोच भी होता है इसका सेम अपोजिट। तो जो भी चीज़ें इसमें लिखोगे वो अपोजिट उसमें है। मल्टीलिंगुअल यानी कि आप जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होती है तो ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। सभी जितने भी कल्चर हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे। तो बच्चे क्या है कल्चरली बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, बहुत सारे लैंग्वेज सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो डाइवर्सिटी में भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग, ठीक है, लर्न इन एडिशन टू इंग्लिश विथ वन लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया एंड मदर टंग। इसका मतलब ये है कि एक तो मदर टंग होगी, एक हिंदी या इंग्लिश में से होगी, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश नहीं है तो एक कोई भी तुम एक लैंग्वेज एडिशनली यूज कर सकते हो। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जरूर लेके आ जाना मल्टी लिंगुअल अप्रोच के अंदर। फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी है, ये उसके मैंने शॉर्ट बना रखे हैं। ये मेथड में यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये मेथड में आ जाएगा। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड इसके स्टेप्स। डायरेक्टिव मेथड हो जाएगा, ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेथड में डायरेक्टिव मेथड हो सकता है, मीनिंग, इसके एम्स, इसके प्रिंसिपल्स एंड इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डॉटसन ने दिया था। इसके प्रिंसिपल्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट, ये तो आप लिख लोगे, लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड समझ लो। जो भी मेथड जिसमें ओरल, ये ऑडियो मतलब सुनने वाला, लिंगुअल मतलब जो भी चीज़ें पढ़ानी है लैंग्वेज की उसको ऑडियो टाइप में पढ़ा लो। तो डायलॉग मेमोराइजेशन, रिसेप्टिव ड्रिल्स होती है, चेन ड्रिल्स होती है, सब्सटीट्यूशन ड्रिल होती है, क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल्स होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल होती है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, यहाँ पे इवैल्यूएशन टाइप्स, प्रोसेस, नीड्स एंड पर्पस। ये जो दो क्वेश्चन हैं, ये दो जो क्वेश्चन हैं ये आपके एसएसटी में भी हैं एंड लैंग्वेज एंड टीचिंग के अंदर भी है। तो ये दोनों करना बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन से पिछली बार दो क्वेश्चन में, एक तो एसएसटी में और एक लर्निंग एंड टीचिंग में आया था, एंड कॉम्प्रीहेंसिव सीसी से भी आया था। तो ये दोनों करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीन तीन बुक को कवर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड में लर्निंग मटेरियल्स एंड एड्स की। तो देखो, लर्निंग मटेरियल्स वो चीज़ होती है जो स्टूडेंट को सीखने में हेल्प करती है, चाहे वो बुक्स हो, चार्ट्स हो, मॉडल्स हो, नोट्स हो, वर्कशीट्स हो, प्रिंट मीडिया हो या कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब टीचिंग एड्स क्या होते हैं, टीएलएम टीचिंग एड्स, तो ये वो होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो टीचर को पढ़ाने को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स, ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग एड्स के अंदर आती है। तो लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट के लिए लर्निंग के लिए होते हैं, और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए होते हैं, जबकि टीचिंग है टीचर्स के लिए होते हैं, ताकि टीचिंग को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए। पहले तो ये समझ लो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट की लर्निंग के लिए होते हैं, जबकि टीचिंग एड्स जो होते हैं वो टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बुक्स में देखा था प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया, फिर मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, आईसीटी का भी डाल सकते हो, रेडियो डाल सकते हो, टीवी एंड फिल्म में डाल सकते हो, सबका इस तरीके से ही आएगा। फिर है हमारे एड्स, तो एड्स में हमारा ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं। इसमें विजुअल एड्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जो हमारे यूज सेंस ऑफ विजन, मैप्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, चॉक बोर्ड, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, ये विजुअल एड्स है, ये देख कर सकते हैं। ऑडियो में जो सुन कर सकते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, और लिंगुआ फोन। इसके बाद ऑडियो विजुअल है जिसमें दोनों चीज़ें, टीवी हो सकता है, फिल्म प्रोजेक्टर हो सकता है, फिल्म स्ट्रिप्स हो सकते हैं। ये है इसके इंपॉर्टेंस एंड यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रिकॉशन वाइल यूजिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग इसमें ये आ सकता है कि जो चीज़ें आप यूज़ करो वो बहुत ईजी टू अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो एंड सारे बच्चों के लिए हो एंड टीचिंग मेथड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वेरियस स्किल्स, ज़्यादा जो एड्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हमारी 4 स्किल्स हैं, LSRW। तो देखो इस 4 में से आई सजेस्ट यू कि आप 3 कोई भी 3 कर लो अच्छे से, या ऊपर-ऊपर से कोई ऊपर-ऊपर से आप 3 कर लो, लेकिन अच्छे से आपको 2 करनी ही करनी है। एटलीस्ट आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कोई भी उठ के आ सकती है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट 4 में पहला है प्रोनाउंसिएशन। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में पर आ सकता है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फीचर्स ये आप पढ़ सकते हो। मेजर टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आप टीवी वगैरह से सीख के, बड़ों से सीख के वो चीज़ इमिटेट करके सीख लें। या फिर हम फोनेटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम साउंड्स बताएं हर एक अल्फ़ाबेट की। देन सब्सिडरी मेथड जो होता है फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इसके स्टेप्स भी होते हैं। पहले परसेप्शन, पहले लो वर्ड को, फिर इमिटेट करो, फिर फीडबैक दो, फिर ड्रिल करो। एवरी सिंगल वर्ड थोड़े ना इमिटेट, एवरी सिंगल वर्ड के लिए थोड़े ना हम उसको ड्रिल करेंगे। नॉट फॉर ग्रुप ड्रिल, नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉपुलर मेथड है अभी के वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो टीचर है इम्पार्ट ऑल वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड दी जाती है बच्चों को, और साउंड्स के थ्रू सिखाया जाता है। हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स, प्रोड्यूसिंग साउंड्स रूल्स, शी यूजेस चार्ट्स, ऑर्गन ऑफ स्पीच। ये यहाँ पे टीचर क्या करेगी, वो ये सारी चीज़ें लिंगोफोन, ग्रामोफोन्स एंड टेप रिकॉर्डर यूज़ करेगी। न्यूज़ पेपर, फिल्म स्क्रिप्ट्स एंड रेडियो। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो देखो डिसएडवांटेजेस मैं बताती हूँ। पहला, टीचर ट्रेन होनी चाहिए, और इंडिया में अभी ये जो फोनेटिक मेथड है ये भी ट्रेंड में नहीं है। टाइम एंड लेबर बहुत चाहिए होता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। नॉट फॉर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये सारे हर जगह डाल सकते हो। नॉट फॉर लिटिल लिटिल चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा है तो नहीं होगा। लॉट ऑफ एड चाहिए होता है इसमें ऑडियो के लिए, एंड स्कूल्स में जो है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। इसमें लाउड सिंगिंग सॉन्ग्स, डिबेट्स, डिस्कशन, डायलॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ों से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके डिमेरिट्स एंड डिमेरिट्स बता देना। फिर आता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अब ये बहुत ज़रूरी है कि मीनिंग क्या होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लिसनिंग के। भाई अगर हम सुन रहे हैं तो हम स्पीच रिकॉग्नाइज, साउंड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे वो किस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन में बोलता है, फिर हम इमिटेट भी कर सकते हैं। ग्रामेटिकली मीनिंग को समझेंगे। लिसन कर रहे हैं तो यानी कि हम रिसेप्टिव हैं, हम सुनेंगे, वर्ड मीनिंग समझेंगे। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती है लिसनिंग स्किल्स की, अंडरस्टैंड करे वर्ड, उसे वर्ड पता हो, सेंस शुड बी नॉर्मल, अटेंटिव हो सुनने के लिए, आप एम प्रोडक्टिव, मिसअंडरस्टैंड ना करें, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन पर हो, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, रिलेशन या सोशल स्किल्स बढ़ाता है, प्रोवाइड करता है वर्बल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है लिसन करने से, अंडरस्टैंड करने से। फिर इम्प्रूविंग के लिए हम चाइल्ड सॉन्ग्स, सिंपल पोएम्स, ग्रुप एक्टिविटी, लैंग्वेज गेम सिखा सकते हैं, क्वेश्चन या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, इमिटेशन रीडिंग कर सकते हैं, डायलॉग रीडिंग करा सकते हैं, डिबेट, ड्रामा एंड वन एक्ट प्ले करा सकते हैं लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए टीचर। तो ये इम्प्रूविंग में भी लिख सकते हो, या फिर कोई और डाल के भी लिख सकते हो। टीचिंग रीडिंग, अगर बच्चे को रीडिंग ही नहीं आती है तो कैसे सिखाएंगे, तो हम उसके लिए अल्फ़ाबेटिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अल्फ़ाबेट सिखाएं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बहुत ओल्ड मेथड है, एंड मॉडर्न टाइम पे अब इसको थोड़ा सा कम एम्फेसिस किया जाता है। हम यहाँ लेटर सिखाते हैं, फिर वर्ड सिखाते हैं, फिर हम उसको स्पेलिंग सिखाते हैं, फिर सिंपल सेंटेंसेस सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, बैट, कैट, फिर वही ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फोनेट, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा करना है तो। फोनेटिक मेथड में वही जो पहले था कि हम इसमें साउंड्स जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं उनकी साउंड्स को रिकॉग्नाइज़ करना सिखाते हैं बच्चे को। बहुत इफेक्टिव होता है ये वाला मेथड, बट लॉट ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। फिर वर्ड मेथड भी होता है, इसमें वर्ड के अकॉर्डिंग सिखा देता है। इसे लुक एंड से मेथड भी कहते हैं, कि देखो और बोलो। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें द, इन, ऑफ, फ्रॉम, इनके लिए तो कोई पिक्चर नहीं होती है, तो ये क्या कैसे करेंगे। फ्रेज, फ्रेजेस के थ्रू सिखाना, सेंटेंसेस के थ्रू सिखाना। अब देखो रीडिंग जो करते हैं ना बच्चा, तो उसकी 3 स्टेजेस होती है। प्रिपेटरी प्रिपरेटरी रीडिंग, यहाँ पे जो होता है वो लेटर रिकॉग्नाइज करता है, ड्राइंग वगैरह सीखता है, ड्राइंग पिक्चर ड्रॉ कर देता है पिक्चर। टीचर क्या है, नॉन ऑब्जेक्ट एक्शंस के थ्रू सीखता है, इस तरीके से वो सीखता है प्रिपरेटरी। फिर प्रोडक्टिव, जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करना, फिर एनहांस, जहाँ पे वो अपनी नॉलेज से, इमेजिनेशन से पैराग्राफ तक लिखने लग जाता है, या समझने लग जाता है, सॉरी। ओके, अब बारी आती है हमारी राइटिंग स्किल्स की। तो देखो राइटिंग स्किल्स क्या होती है ये देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। कंसिडरेशन बिफोर राइटिंग, तो देखो स्क्रिप्ट चूज करो, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो प्रिंट स्क्रिप्ट, इन वर्ड्स आर नॉट जॉइन टुगेदर, कर्सिव स्क्रिप्ट हो सकती है। ये इसके मेथड होते हैं, तो इसमें पहला होता है किंडरगार्टन मेथड। इसमें हम जैसे कि बॉक्स, पिकनिक, ये सारी चीज़ें से हम इन बच्चों को समझाते हैं, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स के थ्रू हम इसको समझाते हैं। इसको प्ले वे कहते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है क्योंकि हर वर्ड्स के बारे में बताना पड़ता है। फिर आता है ट्रेसिंग मेथड, इसके अंदर हम ऐसे ट्रेस करके देते हैं बच्चों को, फिर बच्चे उसको ओवरलैप करके अपना लिखते हैं।
मेरिट्स भी हैं इसके क्योंकि इमिटेशन होता है, बिल्कुल ही इमिटेट करके सीख लेते हैं वो। नो चांस होते हैं रॉन्ग करने के, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इसमें। और कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है इमिटेट करके फ्री इमिटेशन मेथड मतलब कि कॉपी प्यूपिल इन अ बुक यानी कि बाय ओन इमेजिनेशन एंड रिटेंशन पावर। मेरिट्स क्या होती है, शो करता है एबिलिटी उसकी खुद की, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, रिमूव कर देता है डिफिकल्टीज को। इसके डीमेरिट्स भी हैं कि भाई कभी कभी वो ज़्यादा भी कर सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है एंड हार्ड टू फाइंड हो जाता है। एफ जी फ्रेंचिस मेथड ये जो होता है बहुत ईजी है ये, और इसको ज़्यादा भी लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने में भी आएगा ये। तो इसमें ऐसे स्ट्रोक्स होती हैं, लाइंस होती हैं, कर्व्स होते हैं, कंबाइंड स्ट्रोक्स एंड कर्व्स भी होते हैं, एंड फिर ये इस तरीके से दिखता है। तो पहले बच्चे इस तरीके से चीज़ सीखते हैं, पहले बच्चे इस तरीके से चीज़ें सीखते हैं, एंड देन वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अल्फ़ाबेट बनाना सीख जाते हैं, लेटर। धीरे धीरे ही बच्चे फिर एक लेटर बनाना सीख जाते हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे राइटिंग है। तो हमारा ये देख लेना, ये आप लिख सकते हो, देख सकते हो। फिर सजेशन है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रीडिंग ये जरूर लिख के आना, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, बहुत ही ध्यान से फोकस तरीके से पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना, एक्सटेंसिव रीडिंग मजे मजे प्लेजर के लिए पढ़ना, सप्लीमेंट्री रीडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है, बहुत सारे रिसोर्सेज है तो वैसे पढ़ना। स्किमिंग होता है जल्दी जल्दी पढ़ लेना, छोड़ छोड़ के पढ़ लेना। स्कैनिंग होता है बिल्कुल अच्छे से कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है तो उसके लिए हो सकता है। तो ये देखो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है, हाँ राइटिंग का काफ़ी सारा है इसमें। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग में पहला प्री राइटिंग होता है, फिर ड्राफ्टिंग होता है, रिविजन रिविजन होती है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग होती है, एंड पब्लिशिंग होती है। तो इंटेंसिव रीडिंग का ये है एंड एक्सटेंसिव रीडिंग का ये है। जल्दबाजी में मैंने सिर्फ पेंसिल से लिखा था तो आई होप ये विजिबल हो कैमरे में। हमारा टीचिंग ऑफ ग्रामर अगर ये इन केस आ जाता है तो यहाँ पे मीनिंग देख लेना, इंपॉर्टेंस देख लेना, एंड हेयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स। ये है, इतना ही है अभी तो इसके अंदर। तो ये है रीडिंग स्किल्स के मीनिंग्स, इंपॉर्टेंस। रीडिंग स्किल्स कंसिस्ट ऑफ ये सारी चीज़ें। एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यहाँ पे एम्स को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग रीडिंग, ये सारी स्किल हो सकती हैं। रीडिंग मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल, प्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल, स्किल ऑफ डायग्नोसिंग रीडिंग डिफिकल्टीज, ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस सेशन, इवेल्युएटिंग रीडिंग स्किल्स एंड स्किल्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ये सब में आ सकते हैं। Wets said teaching should be given the most important place in the total scheme of teaching English as a foreign language. है रेमेडियल टीचिंग उस स्टूडेंट के लिए होती है जिन्हें किसी सब्जेक्ट या टॉपिक में डिफिकल्टी होती है। इसका पर्पस होता है स्टूडेंट की वीकनेस को इम्प्रूव करना। टीचर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प दे सकती है या फिर सिंपल मेथड यूज़ कर सकती है। तो इसके ये फंक्शन है। रेमेडियल टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, एंड इसके स्टेप्स भी होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाई करती है टीचर कि कौन कौन बच्चा जो है किसको रेमेडी दी जानी चाहिए, किसको ठीक करना है बेसिकली ये होता है कि किसको ठीक करना है। फिर उनका डायग्नोज किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले टेस्ट वगैरह लेकर टीचर करती है। फिर रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, फिर हमारा अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। उसकी फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसको शॉर्ट एंड अच्छे तरीके से समझाया जाता है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आपस में बच्चे क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। रिवॉर्ड स्कीम ये भी अच्छा है, इसमें बस मोटिवेशन दी जाती है। इसके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो सकते हैं। पीयर में ये हो सकता है कि बच्चे कई बार क्या कर सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ का काम दिया गया हो वो ना करके। हैंडलिंग पीपल बिहेवियर प्रोग्राम ये भी चीज़ है। फीडबैक टू स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर। अब यहाँ पे फीडबैक भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीडबैक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। कैसे, यहाँ पे मैं अब आपको बता देती हूँ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, वही रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल द डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है उसकी मेंटल, बच्चे की इमोशनल, फिजिकल, सारे एस्पेक्ट्स को क्या हो किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इवैल्यूएशन का मतलब होता है टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाएंगे जो कि बच्चे के प्रोग्रेस को चेक करें। अप्रोच टू इवैल्यूएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 by the Central Board of Education, by the Central Board of Secondary Education of India and the State Government of India। इन दोनों के थ्रू ये आया था। सीसीई क्या है, इसमें स्कॉलिस्टिक एरिया एंड को स्कॉलिस्टिक एरिया दोनों को ही देखा जाएगा। अब इसमें एफ ए एंड एस ए होते हैं, जिस एफ ए में ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि 4 एफ एज होते हैं, 2 एस ए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई। को स्कॉलिस्टिक में जितनी भी चीज़ें हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं, और प्लस उनकी लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, क्रिएटिव स्किल्स, सबको देखा जाएगा। कोऑपरेटिव कैसी है, फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता है, रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह देकर उनको बच्चे को क्या करा है, ओवरऑल इवैल्यूएट करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसीई,
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीसीए, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीसीए। सजेशन फॉर इम्प्रूव एवैल्यूएशन, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, एंड ऑल्सो कोई भी पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, कवर करे ऑल एस्पेक्ट्स को, टाइमली हो जाइए, और जो टाइप क्वेश्चन जो टाइप्स दे रहे हो वो ऐसे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट 3 तरीके के होने चाहिए, ओरल एंड रिटन जो भी है इसमें। अब ये कुछ इवैल्यूएशन के डिवाइसेस है जिसमें हम ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। मुझे बताना कि अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के भी नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। एंड गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए भी मेरी वीडियो देख सकते हो। बीएड के साथ साथ सीटेट की प्रिपरेशन हो सकती है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप देना चाहते हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट की भी साइड बाय साइड, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीटेट के लिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई उसमें भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता देना, कमेंट कर देना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।